दोस्तों एक बार फिर हमारे चैनल फिजिक्स पाओ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं पीजीटी और पीजीटी चाहे वो किसी भी स्टेट का है उसमें फिजिक्स के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनके लिए सेशन लेकर आया हूँ और केवल आज 20 लेकर आया हूँ और धीरे धीरे करके डेली में 20 क्वेश्चन आपके पास भेजता रहूँगा जिससे कि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो। और ये जो क्वेश्चन है 100% आपके लिए टीजीटी पीजीटी या पॉलिटेक्निक लेक्चरशिप या हायर एजुकेशन के लेक्चरशिप में 100% चाहे वो किसी भी स्टेट का 100% देखने को मिलेंगे। तो मैं बिना देरी करते हुए अब अपने सेशन पे आ जाता हूँ और पहला जो क्वेश्चन है उस पर हम बात करते हैं। देखिएगा आप लोग पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन ये है, ए फोर्स पेन ले लेते हैं। ए फोर्स एफ एक्ट ऑन ए पार्टिकल हुज पोटेंशियल एनर्जी एट ए सर्टेन पॉइंट आर वेक्टर इज ई। ठीक है, किसी सर्टेन पॉइंट पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी है। तो ये कहता है इफ एफ इज द कंजर्वेटिव फोर्स, एफ कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है। तो इनमें से कौन सा रिलेशन सही होगा? याद रखना आप लोग, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि कंजर्वेटिव जितने भी फोर्स होते हैं तो कंजर्वेटिव फोर्स का ये बात याद रखना, उसका जो कर्ल होता है, कर्ल आप जानते हैं, कर्ल कर्ल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स का जो कर्ल होता है वो क्या होता है? जीरो होता है नहीं? आपने पढ़े होंगे, तीन पढ़े होंगे, ग्रेड एफ है नहीं, ग्रे और डाइवर्जन एफ, उसी तरह से ये कर्ल एफ है। कर्ल में मतलब क्रॉस निकालते हैं, ठीक है। और कल और उसकी मैं बीएससी पार्ट 1 की एक वीडियो डालूंगा, उसमें कर्ल और डाइवर्जन और ग्रेड जिन पर निकालने नहीं आते हो वो सब लोग समझ जाएंगे, ठीक है। तो कर्ल का मतलब क्रॉस करके होगा, डेल के साथ इसका क्रॉस कराएंगे और ये क्या हो जाएगा? जीरो। तो ये वाला जो इसका रिलेशन है वो बिल्कुल ठीक है, ये बात हम ध्यान रखना कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। और जो आपका कर्ल होता है, कर्ल है वो जीरो होता है, ठीक है, कंजर्वेटिव के लिए। नॉन कंजर्वेटिव के लिए नहीं, नॉन कंजर्वेटिव के लिए जीरो नहीं होता है। दूसरी बात, एक ये क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि इमेज करिए कोई लाइट प्लैनेट रिवॉल्विंग कर रहा है राउंड ए मैसिव स्टार इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर, आर के में कर रहा है, विद द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन उसका कितना है? टी है। फिर वो कह रहा है इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन द प्लैनेट और जो स्टार है वो प्रोपोर्शनल टू द दिस, इसके प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो टी स्क्वायर का रिलेशन क्या होगा? भाई आप लोग एक बात जानते हैं, एक नया पेपर ले लें या चलो इसमें नीचे हम करके दिखा रहे हैं, आप लोग देखना। भाई आप लोग जानते हैं कि टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर की पावर 3 होता है। कब होता है? जबकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इस फॉर्म में होता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, होता है ना, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, उस समय ये फार्मूला आता है। परंतु अब वो कह रहा है कि नहीं भाई, ये वो कह रहा है कि यहाँ पे जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर की पावर कितने, देखियो जरा, आर की पावर -5/2 इसके प्रोपोर्शनल है। मतलब एफ बराबर लिख सकते हैं आप, एफ संपाति लिख सकते हैं इसे आ, इस तरह से ऐसे लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो और जबकि होना आर स्क्वायर होता है तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं। तो हमें क्या करना है? तो याद रखना आप लोग, हम ये कर लेते हैं इसमें निकालने के लिए, यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं हम एम आर ओमेगा स्क्वायर। भाई एम स्क्वायर से तो होता है सेंटीपिटल फोर्स, तो इसके बराबर हो जाएगा, ये लिख देते हैं आर की पावर -5/2, है नहीं। किसी कांस्टेंट के साथ लिख दो, कांस्टेंट को हम नहीं करते, हमें यहाँ से ज्यादा समय नहीं है। एम आर कैपिटल लिया है हमने और ओमेगा ये क्या लगा दें हम, 4π/टी स्क्वायर, 4π²। भाई ओमेगा बराबर 2π/टी होता है, यहाँ से हमने निकाल लिया, तो आर की पावर माइनस कितना आ गया? 5/2 आ गया, ठीक है। और सॉल्व करते हैं हम लोग, जब इसे हम सॉल्व करते हैं सब चीज कांस्टेंट को छोड़ो, आर अपॉन टी स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा? आर -5/2 के। ये सब प्रोपोर्शनल होंगे, चलो वो कोई दिक्कत नहीं। तो टी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ये चीज अपॉन में आ जाएगी और अपॉन में आने के बाद ऊपर प्लस में हो जाएगी, तो ये हो जाएगा कितना बताइए आप? आर इसके अपॉन में आएगा, आर की पावर कितना हो जाएगा? -5/2। जब इसे और ज़्यादा सॉल्व करेंगे, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा आर की पावर 1 + 5/2 और 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर। और जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना हो जाएगा बताओ आप? 2, मतलब ये हो जाएगा आर की पावर 7/2, यही तो हो जाएगा। भाई 1 + 5/2 कितना होता है? 1 + 5/2 कितना होता है? 7/2। तो इसका कहने मतलब ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन आता है 100% आता है, यहाँ पर कुछ भी पावर दे देते हैं वो, कभी कुछ दे देते हैं, कभी कुछ दे देते हैं, ये चेंज करते रहते हैं वो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। फिर वो ये कह रहा है कि वंडरवाल्स गैस इक्वेशन, वंडरवाल गैस इक्वेशन तो आपने खूब पढ़ी होगी। इसे करने के लिए हम एक नए पेपर ले लेते हैं, नेक्स्ट पेपर इसमें ऐड कर लेते हैं, देखिएगा, इंसर्ट इंसर्ट कर लिया, ठीक है। अब वो करेगा, अब क्वेश्चन नंबर हम वंडरवाल्स पे बात कर रहे हैं, ए और बी की डायमेंशंस पूछ रहा है। भाई वंडरवाल गैस इक्वेशन ये हर इंसान जानता है कि ये होती है, हर इंसान का मतलब पढ़े लिखे से, ये भी बराबर क्या होता है? आर टी होता है।
और आप जानते हैं कि एवरी टर्म जो होता है हैव द सेम डायमेंशंस, हर एक टर्म की बराबर होती है, और टर्म का मतलब कहाँ से होता है, प्लस और माइनस से। कहने मतलब इस बी की तो बड़े आराम से निकल आई, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बी, और हियर बी इज द वॉल्यूम, देयरफॉर इट हैव द डायमेंशन एल की पावर 3। अब इसे सॉल्व करते हैं तो इसमें क्या आ जाएगा भाई, पी इक्वल टू क्या हो जाएगा ए अपॉन बी स्क्वायर, और ए इक्वल टू क्या हो जाएगा पी बी स्क्वायर। पी की पी क्या चीज़ है यहाँ पर, प्रेशर होता है, और प्रेशर आप जान सकते हैं फोर्स अपॉन एरिया से निकाल लेंगे। एम एल की -1 और टी की कितनी होती है, -2 होती है, ठीक है। और फिर क्या आएगा भाई, एल की क्यूब का की क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, बस क्यूब करके बोलते नहीं डायमेंशंस के लिए। इसे जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एम ए की -1 टी की -2, और ये हो जाएगी एल की कितनी हो जाएगी 6। जब इसे सॉल्व करेंगे तो एम एल की 5 टी की -2, ये डायमेंशंस आ गई इसकी, ठीक है। तो एक ये आ गई, एक भैया ये आ गई, तो देखते हैं जरा क्या है। ये है ऑप्शन एम एल की 2 कहाँ गए, हाँ टी की -2। तो ये वाला जो ऑप्शन है आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 3। 3 का जो ऑप्शन संख्या डी है ये करेक्ट है, ठीक है। बात क्लियर हो गई, चाहे इधर देख लीजिए, इंग्लिश वाले इधर देख लीजिए। अगला क्या कह रहा है, एक बहुत अच्छी बात है, ये कहता है प्रोजेक्टाइल कवर्स द सेम हॉरिजेंटल डिस्टेंस व्हेन इनिशियल एंगल ऑफ द प्रोजेक्शन। याद रखना हॉरिजेंटल, यदि कहीं पर बात कर रहे हैं कि हॉरिजेंटल पर समान दूरी पर जाके गिरे ये पार्टिकल, तो याद रखना हमें कभी भी ये एंगल दे रखे हों तो आप एक तो ले लें, कोई सा भी एक एंगल ले लें, और दूसरा 90 में से घटा के देख लें भाई, सब्ट्रैक्ट करके देख लें। जैसे इसमें 30 में से यदि हमने क्या करा 90 सब्ट्रैक्ट करके देखा तो कितना आ गया, 60 आ गया। तो कहना मतलब ये वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि एक अल्फा होता है और दूसरा 90 माइनस अल्फा होता है, और कहीं ऐसी कंडीशन नहीं बनेगी, देख लो ये भी नहीं बन रही, ये भी नहीं बन रही, ये भी नहीं बन रही, ठीक है। इस टाइप क्वेश्चन सपोज करो यदि इसने क्वेश्चन में देखा होता 50 डिग्री, तो 50 के बाद कौन सा बचता बताओ, 75 आ जाता है ना, ये दोनों पेयर हो जाते हैं। मतलब उन दोनों वो दो पेयर होते हैं जिनका आपस में सम करके देखो तो 90 बन जाए, ठीक है, ऐसे करके मान लो, ठीक है। मतलब एक अल्फा और दूसरा 90 से घटा के देख लो, यदि ऐसा आ रहा है तो ठीक है, तो वहां पर हॉरिजॉन्टल जो रेंज होगी वो सेम होगी, ठीक है। नेक्स्ट आरा कह रहा है कि एक उनके पास क्या चीज है साहब, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड कितना होता है, 24 घंटे होता है, ये बात ध्यान रखना, 24 आवर्स होता है, ठीक है, बहुत आता है ये क्वेश्चन जियो स्टेशनरी। और ये कहता है कि इसकी हाइट, कोई हाइट है 6 आर, फिर तो टाइम पीरियड वही है जो अर्थ का है, ठीक है। और फिर बाद में क्या कह रहा है, टाइम पीरियड ऑफ द रोटेशन ऑफ द एनोदर सैटेलाइट 2.5 मीटर रेडियस से जो है, तो उसका अर्थ के सरफेस से, ठीक है। तो कहता है ये पूछ रहा है कि यदि ये जो रेडियस 2.5 रेडियस का जब रोटेट करेगा अर्थ की सरफेस से, तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, समझ में आई। मतलब 6 आर का है तो टाइम पीरियड वही अर्थ वाला 24 आवर्स, और फिर यदि 2.5 से कर रहा है वो अर्थ के सराउंडिंग 2 π r के रेडियस से घूम रहा है तो कितना होगा, चलो ये देखते हैं। आप लोग जानते हैं कि इसका जो फार्मूला आता है ये आता है T²⁴ r⁴ ठीक है, और 3/2, यदि यहाँ टी लिखेंगे तो 3/2 लिख देंगे, यहाँ पे ये टी होता है, ये आता है, ये आता है टाइम पीरियड का फार्मूला, ठीक है। तो हमें बस आर में मतलब है, आर का मतलब क्या होता है, आर के अंदर आर प्लस एच होता है, आर का मतलब रेडियस ऑफ अर्थ और एच का मतलब सरफेस से कितनी डिस्टेंस पर है, ठीक है। मतलब ये रेडियस ऑफ अर्थ हो गई और इससे कितनी हाइट पर है वो क्या हो गई, एच हो गई, ठीक है ना। आप चलो देख लेते हैं, तो यहाँ लगा देते हैं फार्मूला T1 + T2 इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका फार्मूला R1 + R2 का होल स्क्वायर। पहली रेडियस कितनी है 6R और R अर्थ की होगी, दूसरी वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है 2.5 R और प्लस अर्थ की तो होगी भैया, और इसकी कितनी हो जाएगी पावर 3 होती है, 3/2 होती है, 3/2 लगा दो, ठीक है, 3/2। तो कितना हो गया भाई, T1 की वैल्यू कितनी है 24 घंटे, T2 की पूछ रहे हैं, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7R, और नीचे कितना आ गया 3.5R, तो पॉइंट रह गया 0, ये 2 टाइम्स कट गए, R से R कट गए, ये हो गया कितना हो गया भाई बताओ, ये 2 की पावर 3/2 हो गया। 2 की पावर 3 का मतलब कितना होता है, 2 की पावर 3 का मतलब 8, और 8 की पावर कितनी बची है 1/2, 1/2, 8 की पावर 1/2 का मतलब क्या था √2, ये तो होता है। तो ये हो गया T2। अब हमें क्या करना है, T2 फाइंड करना है, तो T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ भाई, ये आ जाएगा 24/2 √2, 2 से कितने बार कट गई है 12 बार, √2 से हमने ऊपर नीचे गुणा कर दी भैया, ठीक है। तो ये नीचे क्या बन गया 2 बन गया, 2 से कितने बार 6, तो 6√2, ये आ गया भैया T2 की वैल्यू, ठीक है। तो जो अर्थ से कितनी 2.5 की डिस्टेंस पर है उसका जो टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा, ठीक है। नेक्स्ट
ये कहता है ये गार्डनर होल्ड्स द हॉस पाइप थ्रू विच वाटर इज गुशिंग आउट एट द रेट, इतनी रेट से निकल रहा है, ठीक है, स्पीड उसकी इतनी है। तो ये कहता है इफ द स्पीड ऑफ द वाटर, वाटर की स्पीड डबल कर दी तो गार्डन विल बी द एक्सपीरियंस ए इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स को सब लोग जानते हैं, आई से लिखते हैं। इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम, यही तो होता है। या आपने एक इम्पल्स और मोमेंटम थ्योरम पढ़ी होगी, तो वो बताती है कि जो एफ इंटू टी होता है वो किसके होता है? चेंज इन मोमेंटम के होता है, ठीक है। चलो हम लोग कहाँ कर रहे हैं, इसका इम्पल्स फाइंड करना चाह रहे हैं। ये आई तो होती है, तो आई इक्वल टू यहाँ पे लिखते हैं हम एम और बी टू माइनस बी वन, जो वेलोसिटी चेंज हो रही है। एम की वैल्यू कितनी है भाई? एम की वैल्यू यहाँ पर 1 दे रखी है, ठीक है, और वही मीटर पर सेकंड में दे रखी है, ठीक है। मीटर पर सेकंड, अब सॉरी, किलोमीटर पर सेकंड में दे रखी है, इसका मतलब रेट बना दिया है वो, नहीं तो 1 लिख दिया। और इसकी वैल्यू कितनी है भाई? पहले 1 थी, बाद में कितनी हो गई? 2, तो 2 माइनस 1 लिख दें तो कितना आ गया? 1 आ गया, ठीक है। ये 1 कायदे में क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए, ये आपका न्यूटन, 1 न्यूटन आना चाहिए जब मीटर पर सेकंड है तो, यानी बट यहाँ पर न्यूटन सेकंड दे रखा है। चलो कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन ये करेक्ट है, ठीक है। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो ये हमारे 6 क्वेश्चन हो गए, इसका ये ऑप्शन सही हो गया, इसका ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, देखिएगा। ये कहता है जो है डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब जानते हैं, झुकाव ऑफ कैंटिलीवर। याद रखना आप लोग, यदि कैंटिलीवर इस तरह से है, किसी एक रिजिट एंड से अटैच है कैंटिलीवर, और उसके वन एंड पर हम डिप्रेशन देख रहे हैं, झुकाव देख रहे हैं, तो झुकाव का जो फार्मूला आता है यहाँ से, क्रोनिकल डेल्टा आपने देखा होगा, मैक्सिमम झुकाव, उसका ये आता है mg/L3 अपॉन 3/I, ठीक है। और याद रखना, कहना मतलब कुल मिला के ये हमें लेंथ के साथ देखना है, तो ये इसका इसके साथ रिलेशन आ रहा है L3 के, तो कहना मतलब ये सही है, ठीक है। और एक बात, इसका डायरेक्टली फार्मूला भी याद रखना, कई बार आ जाता है। और यदि कैंटिलीवर यदि बीच में से झुक रहा है तो क्या आता है? तो mg/L3 अपॉन 48/I आता है, ठीक है। ये दोनों फार्मूले आप लोग याद जरूर रख लेना, आते हैं ये काफी, ठीक। एक इस पे ये इसका मास जब कंसीडर करते हैं तब आता है 3/8 करके, ठीक है। चलो उस बात में कराएंगे। दूसरा क्या कह रहा है वो? दूसरा ये कह रहा है कि ऑक्सीलेटिंग पेंडुलम इज अलाउड टू फॉल फ्रीली, है ना, इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी ऑफ अर्थ अलोंग विद इट सपोर्ट्स द पीरियड ऑफ द ऑक्सीलेशन। जब फ्रीली फॉल कर रहा है, तो फ्रीली फॉल में आप लोग जानते हैं जी की वैल्यू कितनी होती है। फ्रीली फॉल ऑब्जेक्ट के लिए मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, फ्रीली फॉल ऑब्जेक्ट के लिए जी की वैल्यू 0 होती है भाई, 0 होती है, नहीं तो 0 होती है, t बराबर 2π√L/0, जी की जगह 0 आ जाएगा। जब 0 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। कहने मतलब इसका जो ऑप्शन कौन सा है? ये वाला, ए बिकम इन्फिनिटी, ठीक है, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट एक पेपर नीचे ले लेते हैं यहाँ पे। ये कह रहा है ए पार्टिकल एट द रेस्ट मास m0 मूव्स एट द स्पीड दिस रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर के साथ इस स्पीड से वो क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। तो ये कहता है द ऑब्जर्वर मास विल बी, ऑब्जर्वर का मास क्या होगा? आप लोग जानते हैं रेस्ट मास और एक डायनेमिक मास में एक रिलेशन आप लोगों ने सुना है, उसी पर आधारित है। मैं इसे यहाँ पर कर लेता हूँ और एक पेपर और इंसर्ट कर लेते हैं हम लोग। ये आप कर लिया हमने, ठीक है। आप देखिएगा यहाँ पे करते हैं इसे। एक फार्मूला आपने सुना होगा, m=m0 1 - b² अपॉन c², ठीक है, ये रिलेटिव मास निकालने का है। m0 की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने? m0 ही है, और यहाँ पे जो b की वैल्यू है वो है 0.6, चलो ठीक है, 0.6c का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन c², ये है। जब इसे हल करेंगे तो आ जाएगा मेरे भाई, जब इसे सोल्व करेंगे अपने, तो 1 माइनस ये आ जाएगा कितना बताओ भाई? c² से c² कट जाएंगे और ये हो जाएगा 0.36। जब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे अपने तो ये आ जाएगा कितना? 0.64 का आप निकालेंगे तो कितना आएगा भाई बताओ? 0.8 आएगा, है नहीं? 0.8 ही तो आएगा, रूट स्क्वायर जब निकालेंगे तो 0.8 का मतलब है कि पॉइंट हटा के ऊपर 10 लिख दें, और 10 का मतलब कितना होता है? 2 से काट दें इसे, यदि भाई 2 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा 4, और इसका मतलब होता है 1.25। तो 1.25 m0 आ जाएगा इसका वैल्यू, ठीक है। कितना आ जाएगा? 1.25 m0, 1.25 m0, ये है कहीं? देखिएगा आप लोग, तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि वी हैव 1 सॉलिड स्फीयर और 1 वेरी थिन स्फेरिकल सेल। ये कहता है आइडेंटिकल मास एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट देयर रेस्पेक्टिव, किसी डायमीटर के, ठीक है, आइडेंटिकल मास है एंड ठीक है,
ये रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ द, इन दोनों की रेडियस के बारे में पूछ रहा है। एक सेल है यहाँ पर और एक क्या चीज है भाई, एक सेल है और दूसरी क्या चीज है, एक सॉलिड स्फीयर है और एक क्या चीज है, सेल है। ठीक है, उनका रेडियस पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिएगा आप लोग जानते हैं ये होता है आई स्फीयर लिख दो और आई सेल लिख दो। स्फीयर को ऐसा लिख देते हैं या नहीं, SPH और SL सेल। सेल का कितना होता है 2/3 MR की पावर R2 लिख दो, R की पावर 3। ठीक है, MR स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर होता है भैया। और ये क्या होता है 2/5 MR स्क्वायर होता है, यही तो होता है भाई। सॉलिड स्फीयर का तो 2/5 होता है और इसका 2/3 होता है। इनका इसे अपन लिख दिया, इनका रेशियो पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या आएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गई, ये आ जाएगा R1/R2 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/3, और ये हटाएंगे तो क्या हो जाएगा √5/3। ठीक, कहना मतलब देखो कोई 5/3 वाला है कोई ऑप्शन, हाँ है, इसका डी सही है। 10 का कौन सा ऑप्शन सही है, डी। ठीक है, बात समझ में आई? अगला क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन है, ये कहता है ए सॉलिड स्फीयर फॉल्स विद द टर्मिनल वेलोसिटी दिस ईयर में उसकी टर्मिनल वेलोसिटी कितनी है 25 मीटर पर सेकंड है। ये कहता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द ईयर की जो विस्कोसिटी है वो कितनी है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है। फिर कहता है ठीक है दोस्तों मैंने बेटा कह दिया उसके लिए सॉरी, तो ये हमारे साथ के भी कुछ होंगे, हमसे बड़े भी कुछ लोग हैं बेचारे तैयारी कर रहे हैं। इफ द स्फीयर इज अलाउड टू फॉल इन बीकॉम द टर्मिनल वेलोसिटी, एक बात ध्यान रखना भाई, टर्मिनल वेलोसिटी जब आपने पढ़ी होगी तो वो कहाँ पे पढ़ी है, जब किसी लिक्विड में गिराते हैं, है ना। बासन में आई तो उसकी बहुत सारी लेयर होती है, परंतु वैक्यूम में तो लेयर नाम की कोई चीज ही नहीं होगी, तो वहां पे टर्मिनल वेलोसिटी होगी नहीं। याद रखना, जब वैक्यूम में टर्मिनल वेलोसिटी नहीं हो पाती है भाई, टर्मिनल वेलोसिटी को आप समझ तो रहे होंगे कि जब कोई होमोजीनियस और होमोजीनियस मीडियम में और इनफाइनाइट एक्सटेंशन के मीडियम में जब कोई चीज गिरती है तो उसमें बहुत सारी लेयर होती है, ज्यादातर लिक्विड में होता है ऐसा। ठीक है, तो जब गिरती है तो उसमें बहुत सारी लेयर होती है, एयर में भी ये कंडीशन हो जाती है, परंतु वैक्यूम में तो ऐसा कुछ होगा नहीं। जब नहीं होगा तो यहाँ मतलब क्या चीज है, यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी वैक्यूम, यदि वैक्यूम बढ़ जाए तो वहां पर कुछ भी नहीं हो सकता, तो आंसर क्या आ जाएगा नन ऑफ दीज, वहां पर टर्मिनल वेलोसिटी नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट ये कहता है दो स्प्रिंग है, ये कहता है टू स्प्रिंग है हैव द फ्री कांस्टेंट फोर्स कांस्टेंट, सॉरी फोर्स कांस्टेंट कितने हैं 9 और 6 हैं और सेम वर्क कर रहे हैं, तो रेशियो ऑफ इलोंगिनेशन मतलब कितना वो बढ़ गया या कितना घट गया उससे बात कर रहे हैं। इलोंगिनेशन का मतलब विस्तार से। ठीक है, तो इलोंगिनेशन इसका फाइंड करवा रहे हैं, कोई नहीं बहुत आसान है, आप लोगों ने एक सुना है। और क्या कह रहे हैं टू स्प्रिंग वर्क सेम है, वर्क सेम का मतलब वर्क का फार्मूला या पोटेंशियल एनर्जी, वर्क का मतलब है पोटेंशियल, तो यू इक्वल टू फार्मूला की एक्स स्क्वायर सुना होगा, एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, इल्यूमिनेशन यही तो होते हैं। तो यहाँ बन जाएगा हमारा फार्मूला 1/2 K1 x1 स्क्वायर बराबर 1/2 K2 x2 स्क्वायर, यही तो बन जाएगा। तो यहाँ K1 की वैल्यू कितनी है, 1 की 9 है, तो 9 x1 स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया, भाई 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो गए 16 x2 स्क्वायर, यही तो हो गया। हमें देखना है इनका, तो x1/x2 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 16/9, 16/9 का मतलब कितना हो गया भाई 4/3 x1/x2, ये आ जाएगा मेरे भाई 4/3, कहने मतलब 12 का क्वेश्चन नंबर सी सही, ठीक है, आंसर नंबर सी सही। देखिए ये भैया क्वांटम फिजिक्स का क्वेश्चन है, ए पार्टिकल ऑफ जीरो रेस्ट मास है, द एनर्जी कैन बी एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ इट्स लीनियर मोमेंटम p, इट्स वेलोसिटी p इज इक्वल टू pv। बताओ, यहाँ पे क्लासिकल फिजिक्स नहीं देख सकते, क्लासिकल से इसकी जब आप इसे देखेंगे तो इसकी क्या बोलते हैं डायमेंशन से सेम नहीं आएगा। तो याद रखना आप लोग, यहाँ क्वांटम फिजिक्स पे आपने पढ़ा है, मतलब रिलेटिव मोशन के बारे में बात कर रहे हैं, और कहाँ पर एप्लीकेबल होती है ये, उस जगह होती है जहाँ पार्टिकल की वेलोसिटी प्रकाश की वेलोसिटी के बराबर होती है, स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ बॉडी। ठीक है, उस जगह ये एप्लीकेबल होगा ये फार्मूला। और ये फार्मूला क्या होता है, मैं पूरे फार्मूला बता दूं, कई बार फार्मूला आ जाता है, ई स्क्वायर इक्वल टू का भी डेरिवेशन करके भी दिखाऊंगा, सी स्क्वायर प्लस एम नॉट की स्क्वायर और सी की पावर 4, ये फार्मूला होता है। ठीक है, और ये बनता कहाँ से है, उसी से अभी मैंने जो फार्मूला लिखा था एम बराबर ये इस वाले फार्मूले से बनता है, आप लोग चाहे घर पे बना के देखना। ठीक है, देखना ही होगा। अब एम नोट रेस्ट मास कितना दे रखा है उसने 0, जब ये 0 दे रखा है तो इसे कैंसिल आउट कर देंगे, तो ई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा पी स्क्वायर सी स्क्वायर,
और ई इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, जब रूट निकालेंगे पी से, ठीक है। तो सी ये तभी वैलिड है जब बी बराबर क्या होगा सी, ठीक है, उसके अलावा नहीं है, नहीं तो फिर क्लासिकल फिजिक्स से मतलब पॉसिबल नहीं है ये, तो ये सही है, ठीक है, तो ऑप्शन ये वाला सही है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्हें 2-3 बार जब आप वीडियो को देखोगे तो 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, ये कहता है ए रॉड ऑफ लेंथ एल नॉट मूव्स इन द फ्रेम और फ्रेम ऑफ रेफरेंस विद द वेलोसिटी 0.8 एट एंगल 60 डिग्री इट्स लेंथ, द लेंथ ऑफ द रॉड इज गिवन फ्रेम। हाँ आप लोग जानते हैं कि भाई रेफरेंस फ्रेम तो आपने पढ़े होंगे भाई, है ना, रिलेटिव मोशन वाला जब चैप्टर पढ़ा होगा, ठीक है, जब रिलेटिव स्टैटिक पढ़ी होगी तब उसमें ये आपने देखा होगा। तो इसमें सपोज कर रहे हैं हम कि जो इसका भाई एक्स एक्सिस के भाई कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये, और नए फ्रेम ऑपरेशन मानो मोशन भी कर रहा है तो किसी एक एक्सिस के अलोंग ही तो कर रहा होगा, तो इसके कर रहा है, तो इसके मान लीजिए, सही है ये। तो अब हम क्या देते हैं इसमें, इसमें कंडीशन क्या आएगी, इसका एक कंपोनेंट चेंज होगा भाई, कौन सा जिसके अलोंग वो पार्टिकल क्या कर रहा होगा, रखा होगा, और दूसरी में थोड़ी लेंथ में कोई चेंजिंग आएगी भाई, जेड के थोड़ी आएगी या वाई के थोड़ी आएगी। तो याद रखना आप लोग, तो यहाँ पर यदि हम बात करें इसका एक कंपोनेंट जो है भाई एल स्क्वायर टू क्या होता है फार्मूला, एल नॉट अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर होता है, जैसे वो रेस्ट मास होता है ऐसे ही सपोज करो आप, ये कौन सी है वो सपोज कर लीजिए इसे, हट गया माइक हट गया। तो एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा इसका, एल नॉट जो एक्स कंपोनेंट है एल नॉट कॉस थीटा अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। और दूसरा जो होगा वाई वाला या जेड वाला वो क्या होगा, ऐसे होगा भैया, वो एल नॉट क्या हो जाएगा, एल नॉट क्या आएगा उसका, एक कॉस थीटा में आएगा और दूसरा कैसे में आएगा, साइन थीटा में आएगा, ठीक है नहीं, वो ऐसे ही रहेगा साइन। तो इसका ये देखिएगा, एक एक में तो चेंजिंग आएगी, दूसरे में थोड़ी आएगी भाई, वो एक तो उसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो इसमें वैल्यू लगा लेते हैं यहाँ पर, यहाँ पे हम कर देते हैं भाई, देखिएगा तो एल एक्स इजकल टू हो जाएगा, एल नॉट की वैल्यू कितनी है, एल नॉट की वैल्यू एल नॉट ही है भैया, और कॉस 60 हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस बी की वैल्यू 0.8 सी आ रही है, 0.8 सी अपॉन सी का होल स्क्वायर, ऐसे कर दिया मैंने दोनों पे, सी से सी कैंसिल हो गई, आ जाएगा ये एल नॉट, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, और ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस 0.64, जब इसे सॉल्व आउट करेंगे तो ये हो जाएगा एल नॉट 1/2 इंटू पॉइंट से ये 0.36 आएगा, 0.36 का 0.6 हो जाएगा, जब ये करेंगे तो 0.3 आ जाएगा, तो ये यहाँ पे हमने सॉल्व करा तो ये आ गया 0.3 एल नॉट, ये वैल्यू इतनी आ गई, ठीक है। और दूसरी कितनी आएगी, दूसरी भैया यहीं कर लेते हैं आराम से, एल नॉट कॉस 60 साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है 3√2, एल नॉट 3/2 होती है, यही तो होती है कौन। आप भैया इसका निकालना क्या है, रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट कैसे निकाल रहेंगे अपने, ये हो जाएगा जो चेंज वाली डिस्टेंस है ये सब एल डैश मान लो है ना भैया, ये एल डैश नहीं है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट एल एक्स का स्क्वायर प्लस एल वाई डैश स्क्वायर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया क्वांटम फिजिक्स का ये, रिलेटिविस्टिक मोशन का, ठीक है। तो यहाँ जब करेंगे तो कितना आएगा बताओ, ये हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ भैया मैं, ये आ जाएगा 0.03 का स्क्वायर कितना होगा 0.09 एल स्क्वायर, और प्लस ये कितना आएगा, ये आ जाएगा इसका जब स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा ये 3/4 एल नॉट स्क्वायर, और 3/4 का मतलब आप जानते हैं कितना होता है, 3/4 का 3/4 का मतलब होता है 0.75, देख लेना है नहीं, और एल नॉट स्क्वायर इसमें कॉमन हो गया, इन दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट जो ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 984 एल नॉट स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर आएगा तो 9.981 9 पॉइंट समथिंग आएगा, एल नॉट स्क्वायर 9.2 के करीब, देख लो इसका ये वाला जो ऑप्शन है मेरे भाई, ये वाला दिस ऑप्शन इज द करेक्ट, ठीक है, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट अब पेपर यहाँ पर ले लेते हैं, ऊपर वाला हमारा पेपर भैया भर गया है, अब एक पेपर और ले लेते हैं, देखिए क्या भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है ए सॉलिड स्पेरिकल मार्बल रोड्स विदाउट स्लिपिंग inclined plane makes an angle theta, acceleration of the center of mass of the marble
भैया सॉलिड स्फेरिकल मार्बल है, मतलब ठोस गोले की तरह काम करेगा। आप लोग जानते हैं इंक्लाइंड प्लेन पे एक्सेलेरेशन का फार्मूला ये होता है, क्या होता है, जी साइन थीटा अपॉन 1 + k² r², ये तो होता है। ये क्या होता है, रेडियस ऑफ जाइरेशन। आर क्या होती है, रेडियस ऑफ बॉडी। तो यहाँ पे एक बात समझो, ये एक फार्मूला होता है m k² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/5 mr², है नहीं। तो यहाँ से m कट गया, k²/r² बराबर कितना आ गया, 2/5। ये रेडियस ऑफ जाइरेशन का फार्मूला होता है। यदि मानो स्फेरिकल होती तो 2/3 लगा देते, रिंग होता तो mr² लगा देते। इस तरह से हम लोग करते हैं, ठीक है। और जो भी कुछ है, ठीक है, उन सब की वैल्यू लगा देते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, जी साइन थीटा अपॉन कितना हो जाएगा, ये 1 + 2/5। तो ये हो गए 5 और 2 7, 7/5, तो 5/7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5/7 जी साइन थीटा, यही तो आ जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, 5/7 जी साइन थीटा। कहने मतलब 15 का कौन सा हो गया हमारा, डी सही हो गया। नेक्स्ट, ये बहुत क्वेश्चन आता है भैया, हर कंपटीशन में आता है, चाहे वो नीट हो चाहे IIT हो। ये कहता है कि अर्थ इज सडनली कॉन्ट्रैक्टेड टू हाफ ऑफ इट्स रेडियस विदाउट एनी लॉस ऑफ इट्स मास, मास में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और वो आधी हो गई। डी विल बी, दिन कितने समय का बचेगा, ये आप जानते हैं। एक आपने कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगेगा, जे इक्वल टू कांस्टेंट लगेगा, नहीं लगेगा। ये फार्मूला होता है m1 सॉरी I1 ω1 इक्वल टू क्या होता है, I2 ω2। ये होता है ना, जे इक्वल टू I ω। जे का मतलब यहाँ क्या है, एंगुलर मोमेंटम। आई की जगह अर्थ कैसी है भैया, सॉलिड स्फीयर की तरह, तो m1 r1², है ना। और ओमेगा की जगह 2 पाई अपॉन क्या लिख दें, टी लिख दें, T1 आ गया। इक्वल टू यहाँ क्या लिख दें, 2/5 m2, मास सेम है, मास को सेम रहने दीजिए, r2²। और ये क्या हो जाएगा, 2 पाई/T2, है नहीं। सब चीज कैंसिल आउट हो जाएंगे, r1² T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, r2² T2, यही तो हो जाएगा। देखिएगा आप लोग। अब दूसरी बात, पहले रेडियस कितनी थी, r थी, r²/T1। T1 का मतलब कितना आता है, 24 घंटे था शुरू वाला समय। बाद में कितनी हो गई, वो कितनी कह रहा है, वो हाफ हो गई, आधी हो गई। मतलब ये हो गई r/2 का होल² /T2। तो आइए जब सॉल्व करेंगे तो r²/4 हो जाएगा, 4T2 बराबर कितना आ गया, r2²/24 हो गया। r² से r², ये r² है, r² से r² कैंसल, तो 4T2 इक्वल टू कितना हो गया, 24। तो T2 इक्वल टू हो गया 6 आवर्स बचता है, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो इसका कौन सा, दिस ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट, ये आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा, एक्सपेरिमेंट टू फाइंड द सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर, जैगर मेथड से। ये कितना आता है, आप लोग सॉफ्ट बबल सॉफ्ट सॉल्यूशन एट द वाटर कंटेन द बीकर, द फार्मूला फॉर द एक्सेज प्रेशर, प्रेशर ऑफ एक्सेज। वैसे भी आप लोग जानते हैं सॉफ्ट बबल के लिए क्या होता है, P = 40/R होता है, ठीक है। बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कहता है ए रेफ्रिजरेटर वर्क अंडर ए रिवर्सिबल साइकिल बिटवीन द टेम्परेचर दिस एंड दिस, थर्मल इफिशिएंसी पूछ रहा है। देखो एक बात ध्यान रखना, रेफ्रिजरेटर का यदि उल्टा कर दे तो हीट इंजन बन जाता है, ठीक है। ये रिवर्सिबल के बारे में बात करते हैं, रिवर्सिबल साइकिल में, ठीक है। तो कहने का मतलब वैसे भी आप जानते हैं थर्मल इफिशिएंसी किसकी निकलती है, हीट इंजन की। तो इसका फार्मूला आप लोग जानते हैं, क्या होता है भाई, ईटा इक्वल टू, तो यहाँ पे लिख देते हैं ईटा इक्वल टू 1 - T2/T1, ठीक है। 1 माइनस इसकी वैल्यू लगा दो, कितनी आ जाएगी, कम ताप ये होता है बटे 400, 0 से 0 कट गए, ये आ गया कितना, 4 1/4 आ गया। 1/4 का मतलब कितना हो गया, 0.25, 0.25 वाला ऑप्शन इज द करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया प्लांक रेडिएशन फॉर्मूला, याद रखना रेले जीन्स लॉ की तरह कब वर्क करता है, तो याद रखना ये लॉन्गर वेवलेंथ के लिए करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना लॉन्गर वेवलेंथ के लिए प्लांक रेडिएशन जो फार्मूला होता है वो किस में रिड्यूस होता है, रेले जीन्स फॉर्मूले में हो जाता है। और भाई ये फार्मूला तो खूब आता ही है, ये तो तुम याद ही कर लो। एवरेज स्पीड का फार्मूला कितना आता है, ये आता है, ठीक है। और इसका BRMS का क्या आता है, मैं लिख देता हूँ, BRMS का जो आता है मेरे भाई, रूट मीन स्क्वायर वाला, वो आता है √3RT/m, ठीक है। और एक और आता है किसका,
इसका मोस्ट प्रोबेबल वाला जो आता है वो कितना आता है, वो 2RT/m आता है, RT या KT, ठीक है। ये ध्यान रखना आप, समझ में आ रही बात। तो ये आप लोगों के लिए ध्यान रखना है, और ये 20 क्वेश्चन मैं गारंटी के साथ कहता हूँ हर कंपटीशन में आएंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सभी लोगों में। धन्यवाद।